भारतीय डाक सेवा से विज्ञापन आया हुआ है। देखते हैं विज्ञापन क्या है, कैसे भरना है। देखिए झारखंड का जो सर्किल है ना, जैसे हो गया देवघर, गिरिडीह, पलामू, संथाल परगना, धनबाद, गुमला, रांची, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग और रांची, सभी सर्किल से पोस्ट ऑफिस से जो है ना जीडीएस दिया ना, जीडीएस का वैकेंसी आया हुआ है। कितना पोस्ट है, कैसे ऑनलाइन करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं व्यू को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कट करने के बाद सेलेक्ट होगा, जिसमें से हम किसको सेलेक्ट करते हैं, संथाल परगना को। ठीक है, संथाल परगना को हम क्लिक किए, देखते हैं कहाँ से कितना वैकेंसी आया हुआ है। ये सारा वैकेंसी निकला हुआ है। जैसे हो गया यहाँ पे दिया गया है ना, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। जैसे हो गया यहाँ पे 1 नंबर में जो दिया गया संथाल परगना डिवीजन। ठीक है, संथाल परगना डिवीजन में जो है ना, यहाँ पे दिया गया आदमडोर, आडमदोर से जीडीएस का पोस्ट जो है ना ए बी, यहाँ पे दिया गया है ए बी पी एम, ए बी पी एम का पोस्ट खाली है। ठीक है, जिसका जो टेंथ में जो है हिंदी लैंग्वेज रखा है वही यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। संथाल परगना में अंतर्गत ये बहुत सारा ऑफिस का नाम है, जिसमें जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, सारा पोस्ट ऑफिस का नाम दिया गया है जहाँ पे सीट खाली हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी दिया गया एड्रो। इस प्रकार से सारा आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ से कौन सा पोस्ट खाली है। कहीं पे ए बी पी एम का पोस्ट खाली है, कहीं पे ए बी पी एम का पोस्ट खाली है, कहीं पे बी पी एम का पोस्ट खाली है। दोनों का सैलरी अलग अलग प्रकार से दिया जाएगा, जिसमें पे यहाँ पे सैलरी भी दिया गया। ठीक है, जहाँ पे रहेगा ना ए बी पी एम का सैलरी कितना रहेगा, 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। ठीक है, और बी पी एम का सैलरी 12,000 रुपया महीना दिया जाएगा। लास्ट में जो 1 1 जो है ना, ये सब क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में जो दिया गया है, यहाँ लिखा गया नंबर ऑफ पोस्ट। तो लास्ट में जो है एक पोस्ट है, एक पोस्ट है, एक पोस्ट, ये सब नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या दिया गया है। तो कौन कौन सा जो पोस्ट ऑफिस से कितना कहाँ पे वैकेंट है ना, उसका लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा, जहाँ पे इसका इधर लास्ट में जो है ना, लास्ट में पिन कोड भी दिया गया है। ये पिन कोड भी देख लीजिए अपना अपना क्षेत्र का। और आप आवेदन करने के लिए जो इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। जो 10th क्लास पास है वो आवेदन डाल सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपया लगेगा। देखिए यहाँ पे जो है ना, संथाल परगना के अंतर्गत कितना सीट है, सीट संथाल परगना के अंतर जो है ना, संथाल परगना में जो है ना, जिला की संख्या जो 6 है ना, इसमें से 123 संथाल परगना सर्किल के अंतर्गत 123 सीट क्या है, वैकेंट है। उसके बाद जो है देवघर एक होता है, देवघर सर्किल। देवघर सर्किल में भी, देवघर सर्किल को भी देख लेते हैं कितना। जैसे संथाल परगना सर्किल में 123 पोस्ट खाली है, इसको बैक करते हैं, यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं देवघर। ठीक है, देवघर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे भी उस तरह आ गया। देवघर के अंतर्गत 100 पोस्ट खाली है। ठीक है, वैकेंट है, जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। जिसमें से हो गया, इसको हटा के यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हो गया देवघर। देवघर में 100, देवघर सर्किल के अंतर्गत 100 सीट खाली है। और संथाल परगना के अंतर्गत जो 6 जिला होता है उनके लिए 123 पोस्ट खाली है। टोटल हो गया, मतलब संथाल परगना के अंतर्गत ही हो जाएगा ना 223 वैकेंसी है संथाल परगना के अंतर्गत, जिसमें से देवघर सर्किल के अंतर्गत ही 100 खाली है सीट। तो इसी प्रकार से देख लेना है। और जिस भी सर्किल के अंतर्गत आते हैं उस सर्किल में भी डाल सकते हैं, कोई भी इनको वैकेंसी को डाल सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से बैक करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करेंगे। साइट में जाने के बाद जो है ना, देखिए पहला स्टेप में क्या होगा, ऑनलाइन होगा। पहला स्टेज में क्या, यहाँ पे दिया गया पहला स्टेज में क्या होगा, पहला स्टेज में रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, दूसरा स्टेज में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, अपना पूरा डिटेल को भरना है। ठीक है, उसके बाद फी कटेगा, पेमेंट कटाना होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या, आपको वो प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप को करते हैं कैसे होता है। यहाँ से आ गए ना, उसके बाद देखते हैं, इधर आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आ गए। ठीक है, नोटिफिकेशन को देख लिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप को हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके क्या करना है, क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन को जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इसमें से क्या देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर सही देंगे तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है फादर का नाम, उसके बाद यहाँ पे दिया है डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्किल, इसमें क्या है, सर्किल को सेलेक्ट करना है, किस सर्किल से आप क्या बोलते हैं फॉर्म को डालना चाह रहे हैं। पासिंग ईयर्स ऑफ पास सेकेंडरी स्कूल, मतलब 10th क्लास को आप कब पास किए हैं उसको डालना है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आगे का प्रोसेस है ना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आगे का प्रोसेस खुलेगा। तो थोड़ा सा
बैक कर लेते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन को अगर देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आइएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन में आने के बाद इसको क्लिक करने के बाद पूरा नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे आप लोग पढ़ के भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को समझ सकते हैं क्या है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे दिया गया ना, ग्रामीण डाक सेवक GS ऑनलाइन के लिए कब से ऑनलाइन होगा, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। जनवरी 2025 यहाँ दिया गया ना, जनवरी 2025 GDS ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ क्या दिया गया है, थोड़ा डिटेल से थोड़ा दिया गया है ना, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्राम डाक सेवक। क्या दिया गया है, ग्रामीण डाक सेवक GDS, दैट इज BPM का जो फुल फॉर्म दिया गया, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। BPM का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ABPM का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर, ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच मास्टर, जिसका सैलरी कितना है, 1000 रुपया प्रति महीना है। उसके बाद BPM का कितना है सैलरी, जिसमें हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM का कितना सैलरी है, 12,000 रुपया प्रति महीना, ठीक है। और ABPM का कितना है, 1000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया गया है। यही सब इतना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है ना, रजिस्ट्रेशन करने का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट दिया गया ना 10 फरवरी, यहाँ पे दिया गया है 10 फरवरी 2024 से 3 मार्च 24 नहीं 25, 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ त्रुटि हो जाता है और उसको आप सुधार करना चाहते हैं ना, तो एडिट करने का भी डेट दिया गया है, ठीक है। एडिट कब से कब कर सकते हैं, देखिए 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 के बीच क्या कर सकते हैं, कोई भी त्रुटि हो जाता है ना, उसको आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यही दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, कुछ अगर मिलता है तो। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सैलरी भी दे दिया गया है। देखिए BPM का सैलरी कितना है, 12,000 से 29,000, 12,000 से स्टार्टिंग है। उसके बाद जो है 29,380 रुपया लास्ट है, ठीक है। और ABPM का कितना है, 10,000 से स्टार्ट है, 24,470 रुपया पेमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एज को भी देख लेते हैं। एज कौन आवेदन को अप्लाई कौन कर सकते हैं, जिसका एज 18 साल हो गया और जिसका 18 से 40 साल के बीच है, वो आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। और ST कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट है, उसको क्या दिया जाएगा, 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा, ठीक है। OBC का 3 साल का छूट दिया जाएगा। EWS का एज में छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और PWD जो है, उसको कितना साल का छूट दिया जाएगा, 10 साल का छूट दिया जाएगा। उसी के बाद से जो PWD OBC है, उसको 13 साल का छूट दिया जाएगा। PWD SC या ST का है तो 15 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। ये सब इतना दिया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन जो रहेगा ना 10 पास है, ठीक है। सिर्फ ओनली 10 पास यहाँ पे दिया गया, 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स, इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अदर में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, अदर में जो है ना कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, इसका उतना मायने नहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे ग्रेड दिया गया है। A1 जो होगा उसका कितना पॉइंट मिलना चाहिए, 10 से 9.8 के बीच होना चाहिए। ये सब जो है ना मार्क, मतलब कितना नंबर आया है ना मैट्रिक्स में, वो सब दिखा जाता है। चलिए और उसके बाद तो कुछ है नहीं, सब डाउन क्या बोलते हैं, जब फॉर्म को भरेंगे ना, तो फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे दिया गया है JPG फाइल को किस में अपलोड करना है, JPG में, ठीक है। फोटो को, और उसके बाद सिग्नेचर को भी JPG में बना के उसको अपलोड करना होगा, यही दिया गया है। उसके बाद जो दिया गया ना, कहाँ कहाँ से कौन कौन भाषा का जो है आवेदन कर सकते हैं, तो हम लोग को देखना है कहाँ का, झारखंड का। झारखंड कहाँ है, जम्मू कश्मीर यहाँ है। 10 नंबर में क्या है, झारखंड है ना। झारखंड का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, यही दिया गया है। हिंदी है वो आवेदन को कर सकते हैं। उसके बाद जो दिया गया है, और उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेज में रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन में जाने के बाद क्या है, सारा डिटेल मांगेगा, सारा डिटेल देने के बाद फी पेमेंट कर देना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक हम वीडियो बनाए हैं। अगर फॉर्म को भरने में अगर कुछ दिक्कत होता है, अगर कमेंट आएगा क्या बोलते हैं DDS का ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो हम वीडियो बना देंगे। नहीं तो यहीं तक जानकारी देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।